स्क्रीन के ऊपर आ जाएं। ये हो गया हमारे पास एमबीबीएस, जो कि एमबीबीएस हम कर रहे हैं, ठीक है। हमने कर लिया है तो हाउस जॉब करते हैं, 1 साल की लाइसेंसिंग एग्जाम करते हैं। क्योंकि इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज हैं तो मैंने यहाँ पे लाइसेंसिंग एग्जाम ऐड कर दिया है। वजह ये है कि किसी साल वो ले लेते हैं, किसी साल नहीं लेते, 1-1.5 साल लिया है, उसके बाद उन्होंने बंद कर दिया। तो अगर कोई लाइसेंसिंग एग्जाम आता है एनएलई टाइप, तो वो आपको देना पड़ेगा। और आप एमबीबीएस के बाद यहाँ ये हाउस जॉब करने के बाद ना, एमबीबीएस के बाद आपको मिल जाता है लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन, ओके। इसके बाद अब आ जाते हैं क्लिनिकल जॉब के ऊपर। क्लिनिकल जॉब और फिर नॉन क्लिनिकल जॉब हाउस जॉब के बाद। इसका मतलब ये है कि जो क्लिनिकल जॉब है ना, वो मतलब ये है कि अस्पताल के अंदर आप काम करेंगे, पेशेंट्स के साथ काम करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे पेशेंट्स के साथ। लेकिन जो नॉन क्लिनिकल जॉब है ना, इसका मतलब ये है कि आप ऐसा कोई काम करेंगे डॉक्टर बनकर भी कि जिसमें आपको पेशेंट्स को नहीं देखना पड़ेगा, अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। किसी बंदे को बीमारी से मसला होता हो, पेशेंट से बात करने में मसला होता हो, इंट्रोवर्ट हो, मज़ा ना आता हो क्लिनिकल काम करके, तो ये उनके लिए है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ठीक है। तो मैं आपको जो स्लाइड है इसका मैं आपको लिंक भी भेज दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप वहाँ से डाउनलोड भी कर लीजिएगा। खैर एनीवेज, वापस आते हैं इसके ऊपर। क्लिनिकल जॉब के अंदर सबसे पहले तो हम जाते हैं जो कि मोस्ट फेवरेट पाथवे है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का और किसी भी डॉक्टर का किसी भी मुल्क में। क्लिनिकल जॉब के बाद ये ट्रेनिंग पाथवे आता है, ठीक है। आजकल इस ट्रेनिंग पाथवे और क्लिनिकल जॉब मतलब ट्रेनिंग पाथवे में इवन घुसने के लिए ना 1 से 2 साल लग जाते हैं, क्योंकि आपको अपने नंबर बनाने पड़ते हैं ट्रेनिंग में घुसने के लिए। क्योंकि सरकार ने नंबर रख दिए हैं पेरिफेरी के, मतलब के दूर दराज के इलाकों में आप एमओशिप पकड़ते हैं, जो कि आपको सिफारिश और पैसों से मिलती है, ठीक है। सीधी सी बात है, झूठ मैं आपसे नहीं बोलूँगा, क्योंकि अगर झूठ बोलूँगा तो फिर फ़ायदा नहीं है आपको इस वीडियो का। तो आपको टाइम भी लगेगा, पैसे भी लगेंगे, आपके 11 से 12 लाख रुपए की सीट बिकती है, ठीक है। और बहुत बड़ी सिफारिशें चाहिए होती हैं आपको, वो BHU, RHC या फिर THQ एंड DHQ के लेवल पर जॉब पकड़ने के लिए। तो फिर सपोज आपने वो कर ली और आपने अपने नंबर बना लिए, तो अब आप ट्रेनिंग पाथवे में आ सकते हैं। और ट्रेनिंग पाथवे फिर आएगा FCPS की तरफ। मोस्ट फेवरेट, दिस इज द मोस्ट फेवरेट थिंग ऑफ एवरीवन इन पाकिस्तान, ठीक है। एवरी डॉक्टर इन पाकिस्तान वांट्स टू डू दिस, ओके। FCPS, नो मैटर हाउ मच सैचुरेटेड इट इज, बट इट इज ऑलवेज द फेवरेट, ओके। FCPS को 4 से 5 साल लगते हैं। आप किसी भी स्पेशलिटी में कर सकते हैं। जनरल मेडिसिन 4 साल की होती है और बाकी जो सब स्पेशलिटीज़ होती हैं वो 5 साल की होती हैं, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है, FCPS की सीट्स को कट करके MSMD, ये UHS कराती है, FCPS CPSP कराता है जो कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन पाकिस्तान है। FCPS करने का फायदा ये है कि इट्स एन ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड डिप्लोमा, ठीक है। अगर आपने बाहर के मुल्क जाना तो ये ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, इसकी सारी जो एक मार्केट है वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश हुई है। MSMD न्यू है, लेकिन जो गवर्नमेंट है इसको इंसेंटिवाइज कर रही है। ये भी सेम है, 4 से 5 साल की ट्रेनिंग होती है इसकी, और 4 से 5 साल की ट्रेनिंग के बाद आप वही कंसल्टेंट बनते हो। लेकिन वो FCPS होते हैं लोग और ये MSMD होते हैं। अब मसला यहाँ पे ये आता है कि FCPS लोगों का पास इस वजह से नहीं होता क्योंकि ऊपर जो सारे लोग बैठे हैं, जो एग्जामिनर्स बैठे हैं वो FCPS हैं। और MSMD की अभी इतनी अच्छी रेगुलेटेड जो ट्रेनिंग है वो इतनी अच्छी नहीं बनी, ठीक है। और इनके वर्कशॉप्स वो हो जाती हैं, कहते हैं डिले हो जाती हैं। तो MSMD का थोड़ा सा बैड सीन है FCPS के मुकाबले के अंदर। तो FCPS का मेरिट भी इस वजह से बहुत ज़्यादा हाई होता है, MSMD का मेरिट थोड़ा सा लो होता है, बल्कि काफ़ी भी लो होता है कुछ सिचुएशंस के अंदर। तो ये दोनों जो पाथवे हैं, ये ट्रेनिंग के पाथवे हैं। 4 से 5 साल के बाद ये आपको कंसल्टेंट बना देंगे। कंसल्टेंट बनने के बाद आप प्रोफेसर सब स्पेशलिस्ट की तरफ तरक्की करते जाएंगे। 5-5 साल बाद तरक्की होती है। पहले आप कंसल्टेंट बनते हैं, फिर आप मतलब आप जैसे ही अपना पास करते हैं FCPS पार्ट 2 या MSMD, तो आप फ़ौरन लगते हैं एज अ सीनियर रजिस्ट्रार। और 5 साल बाद आप एसोसिएट प्रोफेसर, फिर 5 साल बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। और फिर उसके बाद आप प्रोफेसर बन जाते हैं और HOD बन सकते हैं। लेकिन PPSC की सीटें नहीं आ रही, ठीक है। जो लोग FCPS पार्ट 2 कर चुके हैं, इवन MSMD कर चुके हैं, कंसल्टेंट बन चुके हैं, जॉब्स नहीं है, तो आपने इसके ऊपर रिलाई नहीं करना। कोई प्रोफेसर और स्पेशलिस्ट आप नहीं बन सकते जब तक कि आपके पास बहुत तगड़ी सिफारिश ना हो। PPSC की सीटें नहीं आती और गवर्नमेंट आजकल जो परमानेंट जॉब्स हैं उनको डी इंसेंटिवाइज कर रहे हैं। तो इसके ऊपर आपने बिल्कुल भी रिलाई नहीं करना। आपने कंसल्टेंट बनना है तो अपने शौक से बनना है, अपनी सब स्पेशलिटी में बनना है, ताकि आप क्लिनिक कर सकें, यहाँ पे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकें किसी भी अस्पताल के अंदर। ये चीज़ दिमाग में नहीं रखनी बिल्कुल भी कि आप यहाँ पे प्रोफेसर बन जाएंगे, वार्ड के अंदर HOD होंगे, ये पुरानी बातें हैं, ठीक है। जो पुराने खुशकिस्मत लोग हैं वो ये काम कर रहे हैं, जो हमारे प्रोफेसर हजरात हैं। तो ये अब हमारा यहाँ पे लगना इज़ लाइक आटे में नमक के बराबर, ठीक है। 5 से 10% चांस है कि आप यहाँ पे एंड अप करेंगे ये चीज़ें करने के बाद। तो अपने आप को ऐसी एक्सपेक्टेशन ही ना पालें जो कि आपको बाद में डिसअपॉइंट करें, ठीक है। लोगों ने पिछली वीडियो के अंदर जिसमें मैंने लिखा था MBBS इज़ नॉट वर्थ इट, मैंने उसके अंदर मतलब बातें जो बताई थी उसमें लोगों ने मुझे ये कहा कि आप बहुत ज़्यादा वो फैला रहे हैं, क्या कहते हैं, पेसिमिज्म और नेगेटिविटी। देखिए मेरा काम आपको सच बताना है, फैक्ट्स बताना है, बाकी आपकी मर्जी। एनीवेज, ट्रेनिंग पाथवे के ऊपर जाते हैं दोबारा से। MSMD FCPS तो ये हो गए। अगर आपको पेरिफेरी नहीं मिलती, आपका नंबर नहीं बनते, या फिर आप 4 से 5 साल की इंटेंसिव ट्रेनिंग नहीं करना चाहते, ये दोनों पेड होती हैं, ठीक है। FCPS और MSMD 1-1 लाख रुपया गवर्नमेंट के स्टाइपेंड है, ठीक है। 1 लाख ±5,000, ठीक है। और जो प्राइवेट जॉब्स हैं उसके अंदर भी ये पेड होती हैं, ठीक है। जो MCPS है ना, ये भी एक माइनर डिप्लोमा है, ये 2 साल का होता है, इसमें ड्यूटीज़ भी इतनी नहीं होती, लेकिन ये पेड नहीं होता, ठीक है। इसके बाद भी आप स्पेशलिस्ट बनते हैं, लेकिन आप पेरिफेरी में स्पेशलिस्ट या कंसल्टेंट लग सकते हैं। लेकिन फिर से मैं वही बात करूंगा, सरकारी जॉब्स को आपने अपने दिमाग में नहीं रखना, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं मिलती, ठीक है। देयर इज ऑलवेज द बिगर फिश इन द पॉन्ड। आपसे बड़े बड़े लोग बैठे हैं, मगरमच्छ बैठे हैं, और वो ये जो जॉब्स हैं ये ले जाएंगे। तो आपने ये नहीं दिमाग में रखना कि मुझे जॉब मिल जाएगी गवर्नमेंट और मैं प्रोफेसर बन जाऊंगा, तरक्की होती रहेगी, आराम से सुकून जिंदगी गुजर जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अब तो ये स्पेशलिस्ट आपको बना देगा, एक माइनर किस्म का स्पेशलिस्ट बना देगा आपको, ठीक है। तो इसमें भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, अस्पताल में बैठ सकते हैं। खैर एनीवेज, क्लिनिकल जॉब के बाद अब आ जाते हैं नॉन ट्रेनिंग पाथवे के ऊपर, ठीक है। ट्रेनिंग पाथवे मैंने आपको सारा बता दिया, ठीक है, जो कि मोस्ट फेवरेट है। 90% लोग चाहते हैं कि वो इस पाथवे में जाएं, ठीक है। लेकिन ना मतलब अब सीन्स नहीं है, ठीक है।
तो आप देख लें, आपने तभी ये FCPS MSMD MCPS करना है जबकि आप खुद पैशनेट हैं, ठीक है। नॉन ट्रेनिंग पाथवेज के ऊपर जाते हैं। नॉन ट्रेनिंग पाथवेज हमारे पास है रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर और जनरल प्रैक्टिशनर। अब जनरल प्रैक्टिशनर इज द मोस्ट इन फैशन थिंग गोइंग ऑन राइट नाउ इन पाकिस्तान। वाई? बिकॉज देखिए मेरे पास पैसे है नहीं किसी के पास 11-12 लाख रुपए लगा के सीट खरीदने के एडहोक के, उसके बाद 2-2 3-3 साल एडहोक करना पड़ता है, उसके बाद ट्रेनिंग मिलती है तो किसी थकी हुई जगह के ऊपर, थकी हुई फील्ड के अंदर, क्योंकि मेरिट बहुत है। उसके बाद आगे जॉब्स है नहीं तो ट्रेनिंग क्यों करनी लोगों ने, लोगों के दिमाग बदल रहे हैं। तो अब लोग क्या करते हैं, MBBS फॉरन करने के बाद जैसे ही जॉब खत्म होती है फॉरन अपना क्लिनिक डाल देते हैं पेरिफेरी के अंदर और अच्छे खासे पैसे बनाते हैं। मेरे अपने क्लास फेलोज हैं, मैं 2021 का ग्रेजुएट हूँ, ठीक है, और 2022 मैंने हाउस जॉब की है। तो साल के अंदर जिन बच्चों ने अपने क्लिनिक्स बनाए हैं दे आर अर्निंग हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी, लाइक 2 लाख एंड अराउंड, ठीक है। तो आपको ट्रेनिंग जो है वो इतने पैसे नहीं देगी, ठीक है, लेकिन ट्रेनिंग बाद में पैसे देती है, लेकिन फिलहाल आपको नहीं देगी। तो जिस बंदे के पास कुछ भी नहीं है, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट समवन कैन डू राइट नाउ, ठीक है, जनरल प्रैक्टिशनर। पाकिस्तान में इस चीज़ का स्कोप कभी खत्म नहीं होगा जनरल प्रैक्टिशनर का, बिकॉज पाकिस्तान में बहुत बीमारी है, बहुत ज़्यादा बीमारी है। तो GP इज ऑलवेज द बेस्ट थिंग, इज ऑलवेज द राइट ऑप्शन आफ्टर MBBS, ओके। If you are not sure what you are going to do about your career, then go for GP-ship and make your private clinic or work in a private clinic, okay? तो ये GP-ship है, ये बहुत अच्छे पैसे देती है, शुरू में बहुत अच्छा स्टार्ट देती है। डॉक्टर जो GP में स्टक हो जाते हैं उसके बाद वो ट्रेनिंग नहीं कर पाते क्योंकि उनको अपने पैसे की जो लत लग जाती है और वो किसी की बातें नहीं सुनते। है, अगर आप प्राइवेट में जॉब करते हैं, मतलब आप जॉब करना चाहते हैं और मजीद पढ़ना नहीं चाहते, ना ही ट्रेनिंग लेना चाहते, तो आप रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर लगेंगे, ठीक है। आप किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर मेडिकल ऑफिसर लग जाएंगे और फिर आप तरक्की करते जाएंगे और सीनियर मेडिकल ऑफिसर लग जाएंगे। ये भी अच्छा पाथवे है, लेकिन इसमें जो ग्रोथ है वो यहाँ पे आके स्टक हो जाती है, ठीक है। आप स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट्स के अंडर ही काम कर रहे होंगे एज अ सीनियर मेडिकल ऑफिसर, ठीक है। मोस्टली इंतजामी लोग भी होते हैं मेडिकल ऑफिसर्स, और जो पेशेंट का जो ऑर्डर्स होते हैं उनको जो ब्रोई कर लाते हैं, मतलब उनको पूरा करते हैं, वो ये लोग होते हैं मेडिकल ऑफिसर्स, ठीक है। ये दीज गाइज मेक डिसीजंस रिगार्डिंग पेशेंट्स एंड these guys the resident medical officer and senior medical officer and this lineage this hierarchy, ये वो हायरार्की है जो कि उन ऑर्डर्स को पूरा करती है, ठीक है। तो ये होगी क्लिनिकल जॉब का पूरा, मैंने आपको ट्रेनिंग पाथवे बता दिया, नॉन ट्रेनिंग पाथवे बता दिया। ये नॉन ट्रेनिंग पाथवे उन लोगों के लिए जो कि थके हुए हैं जिंदगी के साथ से, तो कि मतलब बिल्कुल कुछ नहीं करना चाहते, बस वो चाहते हैं कि बस MBBS कर लिया, डेट्स इट, मजीद पढ़ना नहीं चाहते, ना ही ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। और ये है बहुत एम्बिशियस लोगों के लिए, ठीक है। और अब तो मैं कहना चाहूँगा ये बहुत ज़्यादा एम्बिशियस और बहुत ज़्यादा ऐसे लोग जो कि बाकी सर्व करना चाहते हैं, उनको बहुत बला की ड्रीम है, वो करना चाहते हैं, तो करने, वरना और कोई ना करे। खैर, अब आ जाते हैं नॉन क्लिनिकल जॉब्स के ऊपर। मैंने इस स्लाइड के अंदर ना, देखिए, मैंने ये ट्रेनिंग पाथवेज क्योंकि सबको पता है, मैंने बहुत छोटे छोटे रखे हैं। मेरा मेन फोकस नॉन ट्रेनिंग पाथवे पे और नॉन क्लिनिकल जॉब्स के ऊपर है। मैंने इस वजह से सारा कुछ बड़ा करके दिखाया आपको, ठीक है, ताकि ये वो चीज़ें हैं जो कि लोगों को नहीं पता, ये वाली नॉन क्लिनिकल जॉब और क्लिनिकल जॉब में नॉन ट्रेनिंग पाथवेज, तो ये मैंने आपको बड़े करके दिखाए हैं। अब नॉन क्लिनिकल जॉब के अंदर आते हैं। सबसे पहले जो MPH के बारे में बात करते हैं। MPH 2 साल की डिग्री है जो कि आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होती है, आप हाउस जॉब के बाद या फिर MBBS के बाद भी कर सकते हैं। तो ये होती है मास्टर इन पब्लिक हेल्थ, ओके। मास्टर इन पब्लिक हेल्थ क्या होता है कि आपने पब्लिक हेल्थ मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़ आप लेंगे, उसके बाद आप गवर्नमेंट में लग सकते हैं, आप WHO में लग सकते हैं, आपको फंड्स आ सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, अस्पताल के अंदर MS वगैरह लग सकते हैं। लेकिन फिर से वही बात कि आपने सरकारी जॉब्स अपने दिमाग में नहीं रखनी, एक्सपेक्टेशन ना रखें, डिसअपॉइंटमेंट होगी बहुत और बाद में फिर आपको बहुत रोना आएगा। तो MPH वो डिग्री है जो कि MPH वो डिग्री है जो कि आपको एक अच्छा पुश देती है अगर आपने ना ही ट्रेनिंग करनी है और ना ही मजीद पढ़ना है और आपने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आना है या फिर कोई इसी तरह के नरम मुलायम काम करने हैं। फिर आ जाती है नॉन क्लिनिकल जॉब में टीचिंग। अक्सर लोग टीचिंग के बारे में पूछते हैं, ठीक है। टीचिंग जो है ना, डेमोन्स्ट्रेटर की तरफ जाता है, फिर MPhil PhD होती है 2-2 साल की। टीचिंग इज़ अ वेरी गुड जॉब फॉर डॉक्टर्स, बिकॉज डॉक्टर्स टीचिंग करते हैं तो उनको बहुत अच्छा पे होता है, ठीक है, बहुत अच्छी पे मिलती है। जो टीचिंग है ना, इसके अंदर पे बहुत अच्छी जाती है, 1.5 से 2 लाख आराम से चली जाती है, इवन इन द स्टार्ट ऑफ योर करियर। मतलब बिल्कुल आप स्टार्ट में हैं तो आपका 50-1 लाख रुपए से स्टार्ट होते हैं और आप 1.5-2 लाख पे चले जाते हैं, ठीक है। और टीचिंग का जिसको शौक है, मैं उनको ये रिकमेंड करूँगा वो टीचिंग के अंदर जाएँ, छोड़ दें इस क्लिनिकल को। ये जो एक चल रहा है ना शिट स्टॉर्म, एक ये जो रैट रेस चल रही है, एक के बस लगे रहना है, एक पेरिफेरी करनी है, उसके बाद ये ट्रेनिंग स्पेशलाइजेशन करनी है, उसके बाद एंड अप करना है एज अ जॉबलेस पर्सन और अपना क्लिनिक ही बनाना है। तो दिस इज़ वे बेटर देन डूइंग दैट इफ़ यू हैव अ पैशन फॉर टीचिंग एंड इफ़ यू डोंट गेट अपसेट अबाउट इट, ठीक है। आप थकते नहीं हैं टीचिंग करके, आपको मज़ा आता है। तो टीचिंग करने के लिए आपको पहले डेमोन्स्ट्रेटर लगेंगे, उसके बाद MPhil 2 साल का कर सकते हैं, PhD 2 से 5 साल लग जाते हैं। मैंने PhD के 2 साल इस वजह से लिखे हैं क्योंकि ये आइडियल केस सिनेरियो है। और जिस तरह आप यहाँ पे तरक्की करते जाएंगे, जिस तरह आप सीनियर होते जाएंगे, आपकी तनख्वाह बढ़ती जाएगी और आप अच्छे इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में ज़्यादा तनख्वाहों पे लग जाएंगे। 5 से 10 लाख पे भी लगे हुए हैं लोग बेसिक साइंसेस के अंदर एज अ टीचिंग MPhil PhD वाले। तो that is a good income, okay, as compared to these guys here, okay, that is a good income। आगे आ जाते हैं हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि प्योरली आपने ऐसी डिग्री करनी है जहाँ पर आप अस्पताल का इंतजाम संभालेंगे, ठीक है। मास्टर्स इन, ये जो लिखा हुआ है मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 2 इयर्स का, ठीक है। MBA है ये सिंपल सा, जो BBA के बाद लोग करते हैं। तो इसके अलावा एक और होता है मास्टर्स इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, MHA, वो भी MBA की बहन होती है, ठीक है। मतलब सेम चीज़ है तकरीबन, थोड़ा सा करिकुलम का फर्क होता है। इसके बाद हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाते हैं। प्राइवेट जॉब्स आप कर सकेंगे, गवर्नमेंट जॉब्स भूल जाएं।
गवर्नमेंट जॉब्स की हम कभी भी बात नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत कम है और उसमें बहुत ज़्यादा सैचुरेशन है, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो गुड थिंग इफ़ यू हैव एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़, और आप थकते नहीं हैं और आप स्ट्रेस ले सकते हैं और आप मैनेज कर सकते हैं चीज़ों को, आप लोगों को चला सकते हैं अपने साथ। इफ़ यू आर अ गुड लीडर, इफ़ यू हैव गुड करिश्मा, यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, यू शुड गो फॉर हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन एंड यू शुड डू एन MBA दैट इज़ 2 years और MHA विच इज़ मास्टर्स इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 2 years। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड थिंग। अच्छी जगह से करें, लम्स वगैरह से करें तो क्या बात है, आपको कौन क्यों नहीं लेगा, ठीक है। बाहर से करके आना है, बाहर से करके आ जाएं, पाकिस्तान में बहुत अच्छी जगह पे आप लग जाएंगे, बड़े अच्छे अच्छे अस्पताल हैं पाकिस्तान के अंदर। फिर आ जाते हैं लास्ट चीज़ के ऊपर और दैट इज़ क्लिनिकल रिसर्च। कुछ लोगों को क्लिनिकल रिसर्च से बहुत ज़्यादा लगाव होता है क्योंकि ये बेसिकली एक दफ़ा अगर आप सीख जाए रिसर्च करना, उसके बाद आप पेपर्स छापते ही चले जाते हैं, ठीक है। पेपर पब्लिश नहीं रुकते, आप बिल्कुल क्या कहते हैं, बिल्कुल आप एंड पे भी होंगे अपने करियर के, आपके पेपर्स छपना बंद नहीं होंगे क्योंकि ये प्रिटी स्मूथ प्रोसीजर है। एक दफ़ा अगर बंदे का हाथ सीधा हो जाए इसके ऊपर तो रिसर्च बहुत अच्छी होती है और WHO वाले बहुत पसंद करते हैं। आपको बाहर से एड आएगी, यूनिसेफ वालों की एड आएगी, अस्पताल आपको हायर करेंगे, आप रिसर्च कोऑर्डिनेटर लग सकते हैं किसी प्रोजेक्ट के अंदर। अच्छे पैसे बनाता है ये और अच्छी लाइफ होती है, अच्छी स्टेबल लाइफ होती है MBBS के बाद, मजीद आपको स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती, ठीक है। लेकिन ये है कि एज़ कम्पेयर टू जो ट्रेनिंग पाथवेज हैं और एज़ कम्पेयर टू जो टीचिंग पाथवेज है, वहाँ की निस्बत थोड़ी सी कम ग्रोथ है और क्लिनिकल तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक वर्क है और जिन लोगों को ये पसंद है वो ये कर सकते हैं। तो ये पूरी स्लाइड है, आप देख लें इसको। MBBS के बाद क्लिनिकल जॉब्स, ट्रेनिंग पाथवे, नॉन ट्रेनिंग पाथवेज में ये हैं, नॉन क्लिनिकल पाथवेज के अंदर ये हैं नॉन क्लिनिकल जॉब्स, ठीक है। तो मैं आपको एंड पर ये बताना चाहता हूँ कि आपने एक रैट रेस में नहीं लगना, ठीक है। आजकल हर बंदा रैट रेस के अंदर है। सबसे पहले तो जब MBBS से बाहर निकलते हैं लोग एमओशिप पकड़ने के लिए ज़मीन और आसमान एक कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद उनको वो नहीं मिलती, अगर मिल भी जाए तो उनके नंबर नहीं बनते, उसके बाद उनको अपनी पसंद की स्पेशलिटी नहीं मिलती, फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और फिर वो ऐसी चीज़ लेते हैं जिसमें उनका शौक नहीं है। जब किसी बंदे का किसी चीज़ में शौक नहीं होता तो वो एक्सेल नहीं करता उसके अंदर, ठीक है। जब बंदे का किसी चीज़ में शौक होता है, बेशक वो कम पैसे कमा रहा है, वो सेटिस्फाइड होता है, उस ज़िंदगी के अंदर उसको रिग्रेट्स नहीं होते, ठीक है। तो मोस्टली पीपल राइट नाउ आर एंडिंग अप इनटू फील्ड्स दैट दे डोंट लाइक, ओके। तो वो क्या होता है कि वो रिग्रेट करते हैं और फिर वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं। पैसे तो बना लेते हैं वो कि जी जनरल सर्जरी में बड़ा पैसा है, ऑर्थोपेडिक्स में बड़ा पैसा है, तो उसमें चले गए, लेकिन उनका शौक नहीं था, उनका शौक था आई का, उनका शौक था मेडिसिन का। तो स्कोप बंदा अपना खुद होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, मुझे एक मेरे सीनियर ने एक दफ़ा बताया था और बड़ी काम की बात है ये कि स्कोप बंदा अपना खुद होता है। स्कोप MBBS का ख़राब हुआ है, आपका नहीं ख़राब हुआ। इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग और आप उसे ऑप्ट आउट करेंगे तो आप बहुत एक्सेल करेंगे। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो ने वैल्यू प्रोवाइड की हो, और अगर आपको इस वीडियो ने वैल्यू प्रोवाइड किया है तो इसको बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, स्पेशली अपने MBBS के कोलीग्स के साथ, और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरा ऐसा कंटेंट आप तक पहुंचता रहे। आज के लिए थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।